तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चढ़ाई पर अगर आपकी गाड़ी रुक जाती है तो 1 इंच भी बिना पीछे जाए अपनी गाड़ी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक टेक्निक बताई थी, हैंड ब्रेक का यूज करते हुए आप अपनी गाड़ी को वापस से पिक कैसे करोगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे आप हैंड ब्रेक यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें करना है। उस वीडियो में मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको एडवांस टेक्निक सीखनी है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना और मैं आपको एडवांस टेक्निक्स भी बताऊंगा। तो कई सारे उस वीडियो पर कमेंट्स आए थे और सब लोग जानना चाह रहे थे कि कौन कौन सी एडवांस टेक्निक होती है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको चढ़ाई पर कैसे अपनी गाड़ी को रोक करके वापस चढ़ाओगे उसके बारे में बताने वाला हूं। पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है और ये वीडियो आपने पूरा अच्छे से देख लिया तो चढ़ाई पर आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। स्पेशली मैं नए ड्राइवर्स को बोल रहा हूँ, जो नए ड्राइवर हमेशा घबरा जाते हैं ना कि चढ़ाई पर गाड़ी रुक जाती है फिर कैसे उठेगी, तो वो कंफ्यूजन आज की वीडियो में दूर हो जाएगा। हैंड ब्रेक कई बार यूज हो सकता है, कई बार यूज नहीं हो सकता है, लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो यही टेक्निक करते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो तो देखो, समझने की कोशिश करो, साथ में आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सिर्फ वीडियो देखने से आप टेक्निक नहीं सीख पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी। आपके घर के आसपास हल्का सा कोई टीला होगा, वहां पे आप प्रैक्टिस करना कैसे गाड़ी चढ़ाओगे, कैसे टेक्निक इस्तेमाल करोगे और वापस गाड़ी पीछे लाओ फिर वापस से चढ़ाओ। ऐसे करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। तो देरी ना करते हो, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी टेक्निक में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने का आप भी कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जस्ट आगे एक लेफ्ट में चढ़ाई है, हल्की सी क्या खूब ज्यादा स्लोप है, वहां पर मैं आपको गाड़ी रोक करके बताता हूं और वापस से पिक कैसे करूंगा वो बताने वाला हूं। एडवांस लेवल का बताने वाला हूं, हैंड ब्रेक मेथड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा मैं। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं। और देखो ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक में थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग हो जाता है। मतलब क्या है कि ट्रैफिक में ये चीज हो जाती है कि पीछे आगे गाड़ियां भी आ सकती है। लाइव डेमो है तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए तो मेरे को ब्रेक करना पड़ जाए अपना वीडियो, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा, इंडिकेटर दे देता हूँ मैं लेफ्ट लेने का, और फिर मैं गाड़ी आपको रोक करके बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये चढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर में लेकर के हम गाड़ी रोक देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कर देता हूँ मैं, आप देखना गाड़ी मेरे पीछे जाएगी। न्यूट्रल कर दिया, हैंड ब्रेक रिलीज है, क्लच रिलीज और ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ, ये देख सकते हो मेरी गाड़ी पीछे जा रही है थोड़ा सा सटा करके क्योंकि ट्रैफिक चालू है, ठीक है। अब ये देखो, अब अपनी गाड़ी चढ़ाई पर है, एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सामने देख सकते हो, आपको ऊंचा अलग ही फील हो रहा होगा, बहुत ज्यादा इतना इंक्लाइंड है, ठीक है। अब मैंने पहले बेसिक आपको मेथड क्या बता दी थी, हैंड ब्रेक का यूज करके आप कैसे अपनी गाड़ी को उठा सकते हो। अब यहाँ पे मैं हैंड ब्रेक का यूज नहीं कर रहा हूँ, हैंड ब्रेक अभी मैंने लगा रखा है। अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ, मेथड अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ क्विक एक्सेलरेशन मेथड। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा करके रखोगे, हैंड ब्रेक नहीं रहेगा, ब्रेक लगा करके रखोगे, क्लच दबाओगे, फर्स्ट गियर लगाओगे और क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक लाओगे और उसके बाद ब्रेक सडन छोड़ के एक्सेलरेशन करना है। अब कई लोग बोलेंगे कि ऐसे में गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो अगर आप एक नए ड्राइवर हो तो आपकी गाड़ी बंद होगी, ये गारंटी है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं वो समझो, मैं क्लच दबा रहा हूं, ठीक है, ब्रेक दबाया मैंने, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, देखो मैंने हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, हाथ आगे है, मैं ब्रेक छोड़ूंगा मेरी गाड़ी आगे पीछे जाएगी, देखो पीछे जा रही है, ये देखो पीछे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट गियर में अपन ने गाड़ी लगा दी, फर्स्ट गियर में अपन ने गाड़ी लगा दी। अब बाइटिंग पॉइंट पे क्लच लाऊंगा, बाइटिंग पॉइंट पे। अब ये चीज समझना, गाड़ी का साउंड थोड़ा सा चेंज होता है, वहां पे आपको क्लच होल्ड करना है, ठीक है, और ब्रेक नहीं छोड़ना है। ये देखो साउंड चेंज हुआ, फिर से सुनना, ये। अब इस पॉइंट पर आपको सडन एक्सेलरेशन करना है, वो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। आपको बहुत ज्यादा रेस नहीं देनी है, हल्की सी रेस देनी है, देखना मैं कैसे कर रहा हूं। ये देखो उठ गई,
ये देखो इजी है। एक बार और देख लो, क्लच दबा रखा है मैंने, पीछे जान दे रहा हूं गाड़ी, देख सकते हो ये पीछे जा रही है गाड़ी। ठीक है, साउंड सुनना, बाइटिंग पॉइंट, ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक पे पैर है, एक्सीलरेटर और क्लच रिलीज। ये सिंपल सी चीज, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार और देख लो आप, मैं पीछे जा रहा हूं वापस से, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सामने ट्रैफिक है, पीछे से भी गाड़ियां आ रही है, तो आप सोच सकते हो कितने गंभीर ट्रैफिक में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करोगे, एक बार और समझो, क्लच बाइटिंग पॉइंट तक, ठीक है, तुरंत ब्रेक छोड़ोगे, तुरंत एक्सीलरेशन करोगे और क्लच उसी टाइम पे हल्का सा रिलीज करोगे। ये देखो, ये देखो, हुआ। ये चीज की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब दोस्तों एक दूसरी टेक्निक होती है हील टो मेथड। हील टो मेथड में क्या होता है, आपको राइट वाला लेग है ना, राइट वाले लेग से ही आपको ब्रेक भी ऑपरेट करना है और एक्सीलरेटर भी ऑपरेट करना है। अब वो कैसे करोगे वो चीज समझो। कॉन्सेप्ट पूरा वही है जो पहले टेक्निक में बताया, बस यहाँ पे आपको एक टाइम पे 2 पेडल एक साथ ऑपरेट करना है। ठीक है, अभी जैसे आप क्लच दबाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया, अब मेरा पैर देखना, फर्स्ट गियर लगा रहा हूं, ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक छोड़ूंगा, देखना मेरी गाड़ी पीछे जाएगी। ये देखो ब्रेक छोड़ के गाड़ी पीछे जा रही। अब यहाँ पे क्या करना है, रेस देना है। ठीक है, जैसे मैंने रेस दे दी, 2000 आरपीएम के आसपास चले गए, क्लच रिलीज करना है और ब्रेक से पैर हटाना है। ये देखो मोमेंटम आपको समझ में आया, नहीं आया मैं एक बार और बता देता हूँ। एसी ऑफ कर देता हूँ ताकि मोमेंटम थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आए आपको। ठीक है, पीछे चले गए, अभी वही चीज, रेस दी, क्लच बाइटिंग पॉइंट और ब्रेक छोड़ते गए। ये देखो गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं गई। तो ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके बिना प्रैक्टिस करे ये चीज नहीं कर पाओगे आप। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे आप यहाँ पे गलती कर दोगे और आप या तो पीछे गुड़क जाओगे या तो फिर आगे निकल जाओगे कि सामने वाली गाड़ी में ठुक जाओगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आपको ये हील टो मेथड एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ी पीछे चलते हैं अपन। हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया है, ये पीछे आ गए, फर्स्ट गियर देखो, पैर का मूवमेंट देखो, ये देखो रेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, रेस दी, बाइटिंग पॉइंट, ब्रेक से पैर हटाया, ये देखो, ये देखो बढ़ गई गाड़ी। इस टेक्निक को आप फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। मेन चीज तो बिना प्रैक्टिस के ये चीज नहीं कर पाओगे। ये दोनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक टेक्निक और आती है लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। वो टेक्निक क्या है वो भी समझ लो। थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ उस टेक्निक का। अब वो टेक्निक जो है वो होती है हिल होल्ड कंट्रोल। ठीक है, अब जैसे कि आजकल की गाड़ियों में क्या होता है, हिल होल्ड कंट्रोल का ऑप्शन आता है, बटन आता है, आप दबा दोगे आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं गुड़केगी। लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये चीज नहीं थी, यहाँ पे आपको क्लच पर ही अपनी गाड़ी को संभालना है। अब यहाँ पे देखना, मैं एक्सीलरेटर और क्लच के थ्रू अपनी गाड़ी को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, मेरी गाड़ी जरा सी भी पीछे नहीं जाएगी, देखना। ठीक है, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक रिलीज, अब मैं क्लच पहले छोड़ूंगा। अब ये चीज कोई सी भी गाड़ी में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको मतलब सीएनजी में नहीं कर पाओगे, पेट्रोल में नहीं कर पाओगे, डीजल में नहीं कर पाओगे, सब में हो जाएगा। बस ये कि बाइटिंग पॉइंट का आपको अंदाजा होना चाहिए एक्यूरेट, वहीं पर आपकी गाड़ी होल्ड होगी। ठीक है, हल्का सा एक्सीलरेशन का यूज होगा। अगर आप क्लच का थोड़ा सा मूवमेंट आपका कच्चा है तो देखो यहाँ पे, ये देखो मेरी गाड़ी हल्का सा रेस पे रखा है मैंने और अपनी गाड़ी को होल्ड कर रखा है। मैं हल्का सा क्लच रिलीज करूंगा, रेस दूंगा, मेरी गाड़ी आगे जाएगी। ये देखो जा रही आगे, अब वापस से होल्ड करना है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, होल्ड हो गई। अब मैं क्लच दबाऊंगा, मेरी गाड़ी पीछे जाएगी। ये देखो क्लच दबा दिया, गाड़ी पीछे जा रही। फिर से समझो मैं क्या कर रहा हूं, बाइटिंग पॉइंट और ये, ठीक है। अब हल्का सा रेस दूंगा, क्लच रिलीज करूंगा, मेरी गाड़ी आगे जाएगी। ये देखो जा रही है, वापस से रोकना है, ये देखो, ये देखो वापस से रोक ली अपन ने, वापस से रोक ली। अब मैं क्लच वापस प्रेस करूंगा, मेरी गाड़ी पीछे जाएगी। ये देखो जा रही। तो ये टेक्निक है एडवांस लेवल की, इसमें क्या क्लच हाफ क्लच ज्यादा यूज होता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लच प्लेट पर, लेकिन आपको आनी चाहिए, भले यूज करो या मत करो, लेकिन ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको 3 टेक्निक बताई। तीनों टेक्निक बहुत धांसू है, बहुत काम की है। इनको इस्तेमाल करो, आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे, चढ़ाई पर आपकी गाड़ी आसानी से चढ़ जाएगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो इसकी प्रैक्टिस करना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करो। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि अच्छे से समझ आप पाओ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।